हेलो दोस्तों, आरबी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर बताएंगे भावनाएं, इमोशंस के बारे में। किस प्रकार से लोगों की इमोशंस होते हैं और किस प्रकार से हमें उन इमोशंस का रिप्लाई करना है। ठीक है, कहाँ पर किस प्रकार से रिप्लाई करना है उस बारे में। तो यह वीडियो के एंड तक बनी रही हो। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगे यह वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। संतावना। देखो, इस वीडियो में हम छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ चुने हुए वाक्य लिए हैं। आशा है कि आप इनका पूरा लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो संतावना, कॉन्सलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्सलेशन करते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, देखें। बड़े दुख की बात है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें? इट्स ए पीटी। ओके, इट्स ए प्रीटी। बड़ी दुख की बात है। अब है सेकंड, प्रभु की यही इच्छा थी। इट वॉज हिम विल। इट वॉज हिज विल। ठीक है, प्रभु की यही इच्छा थी। अब है हमें आपसे सहानुभूति है, इसको कैसे बोलेंगे? वी sympathize with you। ओके, चौथा, नसीब से कौन लड़ सकता है? Who can stand against fate। नसीब से कौन लड़ सकता है? अब देखते हैं, हम उसके पुत्र की मृत्यु पर बड़े दुखी हैं, इसको किस प्रकार से बोलेंगे? तो वी आर डीपली पेन्ड एट द डेथ ऑफ हिज सन। ठीक है, वी आर डीपली पेन्ड एट द डेथ ऑफ हिज सन। इस प्रकार से ये है संतावना देने की बात। ठीक है, संतावना देती हूँ हम, किस प्रकार से लोगों से बात करेंगे। अब है अफसोस, सैडनेस। सैडनेस पर हम कैसे बात करते हैं, देखते हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आई बेग योर पार्डन। अब मैंने पिछला वीडियो में बताया कि पार्डन का यूज हम किस लिए करते हैं? क्षमा जब किसी से मांगते हैं वहाँ पर भी हमें पार्डन का यूज करना, और एक जगह और यूज किया जाता है, वो आपको पिछले वीडियो में देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। कृपया इस बार मुझे क्षमा कर दे। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी दिस टाइम। एक्सक्यूज़ मी का भी यहाँ पर कृपया पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से बताया गया है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी दिस टाइम, कृपया इस बार मुझे क्षमा कर दो। ओके, अब है मुझे ऐसा कहते हुए बहुत दुख है, इसे कैसे बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से सो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से सो, मुझे ऐसा कहते हुए बहुत दुख है। ओके, अब देखते हैं, मुझे ऐसा लिखते हुए दुख है, इसको कैसे बोलेंगे? आई रिग्रेट टू राइट सो, है ना। अगला है, क्या इस बार आप मुझे माफ़ कर देंगे? विल यू फॉरगिव मी दिस टाइम। विल यू फॉरगिव मी दिस टाइम। ओके, उसका पिता मर गया, सुनकर बड़ा दुख हुआ, इसे कैसे बोलेंगे? ऑन हियरिंग हिज फादर दैट वी फेल्ट इट मच। इस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। ओके, उसका कल एक्सीडेंट हो गया। ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, उसका कल एक्सीडेंट हो गया। अब है उसका भाई परीक्षा में असफल हो गया। हिज ब्रदर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, है ना। हिज ब्रदर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, उसका भाई परीक्षा में असफल रहा। ठीक है, परीक्षा को एग्जामिनेशन, असफल जो कि फेल्ड बोला जाता है। ब्रदर भाई, उसका हिज, तो इस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, अब है आपका आज्ञा, परमिशन। हम किस प्रकार से परमिशन के टाइम बात करते हैं? अगर किसी से हमें परमिशन चाहिए तो किस प्रकार से हम इंग्लिश में बोलेंगे, देखते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मे आई कम इन। ठीक है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब है, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? मे आई गो होम नाउ। ठीक है, इस प्रकार से यूज करना है। यहाँ आओ, कम हर, कम हियर। ठीक है, यहाँ आओ को बोलेंगे कम हियर। बैठ जाओ, सिट डाउन। ये सब चीज़ें हम स्कूल में यूज़ करते ही हैं अक्सर करके। टीचर यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, और इसके आगे और भी बताएंगे स्टूडेंट टीचर के बीच बातें। ठीक है,
तो देखते हैं आगे, क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर फोन? ठीक है, अच्छा आप यहाँ आज्ञा दीजिए। तो वेल अलाउ मी टू गो नो, क्या आप मुझे सिनेमा देखने की आज्ञा देंगे? विल यू परमिट मी टू सी अ मूवी? क्या हम यहाँ पर थोड़ा आराम कर सकते हैं? मे वी रेस्ट हियर फॉर अ वाइल? ठीक है, इस पत्र का वापसी डाक द्वारा उत्तर दो। रिप्लाई बाय द रिटर्न ऑफ पोस्ट, मतलब क्या है? वापसी, जो कि रिटर्न। इस पत्र जो कि है, हम पत्र क्या है? पोस्ट है ना, तो इस पत्र का वापसी डाक द्वारा उत्तर दो, तो पोस्ट द्वारा उत्तर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर होगा रिप्लाई बाय द रिटर्न ऑफ पोस्ट। पहले हिसाब की पड़ताल कर लो, तो चेक योर अकाउंट फर्स्ट। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? अफेक्शन, स्नेह। स्नेह की बात करें तो देखते हैं, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ, इसको क्या बोलेंगे? आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अब आता है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका कृतज्ञ हूँ को बोलेंगे ग्रेटफुल, कृतज्ञ जिसको बोला जाता है ग्रेटफुल। मैं आपका, टू यू आपका में। ठीक है, इस प्रकार यूज करना है। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब आता है, आप हमारे प्रति कितने अच्छे हैं। यू आर सो नाइस टू अस। यू जो है कि आप हमारे प्रति कितने अच्छे हैं, तो यू आ जो कि हमारे, सो नाइस टू अस। ठीक है, नाइस जो कि अच्छे हैं, कितने, तो सो नाइस। इस प्रकार से होते हैं यूज। तो आप हमारे प्रति कितने अच्छे हैं, यू आर सो नाइस टू अस। अब आया, आप सचमुच हम पर बहुत मेहरबान है, इसे क्या बोलेंगे? तो यू आर रियली वेरी काइंड टू अस। ठीक है, यू आर रियली वेरी काइंड टू अस। यू आर का आप, सचमुच मतलब वेरी काइंड, हम पर बहुत मेहरबान है। ठीक है, इस प्रकार से यूज होते हैं। अब है सचमुच जो कि है रियली है। ठीक है, वेरी काइंड मतलब मेहरबान, बहुत बहुत मेहरबान। वेरी काइंड मतलब होता है बहुत मेहरबान। अब आते हैं, मेरे अच्छे मनुष्य, आपने मेरे लिए बहुत किया। अब इसको क्या बोलेंगे? माई गुड मैन, यू डिड ए लॉट फॉर मी। ठीक है, अब आता है नाराजगी, अनोनियास। इसका यूज करते हैं नाराजगी में, कैसे यूज किया जाता है? तो देखते हैं, दोष किसका है, इसे कैसे बोलेंगे? हु इज टू ब्लेम। दोष किसका है? ब्लेम मतलब होता है दोष। हु इज टू किसका है ना? तो हु इज किसका है, ये तो क्वेश्चन मार्क वाली सेन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। हु इज टू ब्लेम। अब है सेकंड, वह मंद बुद्धि है। ही इज अ डफर। ठीक है, मंद बुद्धि जिसको बोला जाता है डफर। ही इज अ डफर। ये जो है कि वह है, डफर जो है कि मंद बुद्धि, इज अ जो कि है के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, कितनी शर्म की बात है। तो व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम। ठीक है, अब आते हैं, आप व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, अब देखते हैं, आप मेरी बात क्यों काटते हैं? Why do you cut me short? ठीक है, देखो शॉर्ट को हम सही तरीके से समझाएं जिससे समझ आए। तो जैसे शॉर्ट वीडियो कटिंग करके वीडियो को डाला जाता है शॉर्ट में, तो वैसे समझो। तो कट का मतलब होता है शॉर्ट। ओके, इस प्रकार से समझोगे तो ज़्यादा समझ आएंगे। अब आते हैं निगेशन, निषेध जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पर किस प्रकार से होता है देखते हैं। मैं इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज़। मैं इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज़। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी सो। ठीक, अब बता, किसी से धोखा मत करो, डू नॉट चैट एनी वन, डू नॉट चीट एनी वन।
किसी से धोखा मत करो, चीट करना बोला जाता है ना, तो वही है डू नॉट चीट एनीवन, किसी से। एनीवन मतलब होता है किसी से, चैट मतलब चीट, चीट मतलब होता है धोखा, ठीक है। डू नॉट चीट एनीवन। अब आता है आपका दूसरों की आलोचना मत करो। डू नॉट फाइंड मतलब किसी की बात करें या फिर दूसरों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आता है डू नॉट, मत करो की जगह हम आता है डू नॉट फाइंड फॉल्ट विथ अदर, ठीक है। दूसरों की मतलब आता है अदर, मत करो डू नॉट लगाया जाता है मत करो में, ठीक है। इतना याद रखना, जहाँ पर मत करो आएगा हिंदी वर्ड्स वहाँ पर डू नॉट लगाया जाता है, ओके। अब आया मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, यहाँ पर क्या होगा, आई एम ग्रेटफुल टू यू फ्रॉम द ऑफ माई हार्ट, ठीक है। अब आता है उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, दे आर प्रेड फॉर यू। अब आता है सचमुच वे सभी आपको बेहद चाहते हैं, रैली दे आर लाइक यू, ठीक है। रैली दे आर लाइक यू, सचमुच में, रियली मतलब सचमुच, दे वे सभी, है ना, ऑल, दे ऑल मतलब वे सभी, लाइक यू मतलब आपको बेहद चाहते हैं, ठीक है। अब है आज तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, तो इसको कैसे बोलेंगे, तो यू विल नॉट सर्व विथ फूड टुडे। अब इसको कैसे, यू विल नॉट, आज तुम्हें खाना मतलब नॉट सर्व विद फूड, खाना नहीं दिया जाएगा, ठीक है। टुडे मतलब आज, यू मतलब तुम्हें, विल नॉट मतलब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है तुम वहाँ क्यों नहीं गए, वे डिड नॉट यू गो देयर, वाई डिड नॉट यू दो देयर, इस प्रकार से यूज किया जाएगा। अब आता है उसने मुझे नहीं मारा, he did not hit me, ठीक है। मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी, I shall accept nothing from him, I shall accept nothing from him, ओके। अब है बड़बड़ मत करो सो जाओ, इसको हम किस प्रकार, डू नॉट ग्रम्बल गो टू स्लीप। ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़, ठीक है। ये सब चीज़ें ना एक पॉइंट आप लिख लीजिए जो आपको आसान लगेगा इसका मीनिंग जानने के लिए। बड़बड़ को हम बोलेंगे इंग्लिश में ग्रम्बल। डू नॉट, मत करो की जगह मैंने बताया कि डू नॉट लगाना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है बड़बड़ मत करो, और जहाँ पर डू नॉट आता है तो इंग्लिश में हम डू नॉट को क्या है पहले रखते हैं। तो डू नॉट ग्रम्बल जो है कि बड़बड़, गो टू स्लीप सो जाओ, ठीक है। इस प्रकार से हमको करना है, डू नॉट ग्रम्बल गो टू स्लीप, बड़बड़ मत करो सो जाओ, इस प्रकार से यूज होते हैं, ठीक है। अब है हमारा मुझे भूख नहीं लगती, आई डू नॉट फील एपेटाइट, ठीक है। आई डू नॉट फील एपेटाइट, मुझे भूख नहीं है। अब है मुझे नींद नहीं आती, आई डू नॉट फील स्लीपी, ठीक है। आई डू नॉट फील स्लीपी। मैं सिनेमा नहीं देखता, आई डू नॉट सी मूवीज, ठीक है। अब है तुम गरीबों पर दया नहीं करती, यू डू नॉट टेक पिटी ऑन पुअर, ठीक है। प्रत्येक चीज को ना कहना अच्छी आदत नहीं, इट इज नॉट गुड टू से नो टू एवरीथिंग। एवरीथिंग क्या है, प्रत्येक चीज, जिसको बोलेंगे एवरीथिंग। इट इज नॉट गुड मतलब अच्छी बात नहीं है या फिर अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आपको एंगर, क्रोध की बात। क्रोध में हम किस प्रकार से यूज करना है, बक बक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, ठीक है। बक बक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। अब देखो नॉनसेंस भी बोला जा सकता है, नॉनसेंस, ठीक है। अब है लानत है तुम पर, सेम टू यू, लानत है तुम पर, सेम टू यू मतलब किस प्रकार से आंसर्स देने होंगे हमें। तुम बड़ी चालू आदमी हो, यू आर अ वेरी स्लिपरी करेक्टर। चुल्लू भर पानी में डूब मरो,
यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। यहाँ सब तुम्हारी करतूत है, इट इज़ ऑल योर डूइंग, ठीक है, यह सब तुम्हारी करतूत है। तो ठीक इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कल की वीडियो और आज की वीडियो, मतलब पूरा देखते हैं। अब उत्तर मिलान करते किस प्रकार से हमको अब फिर से, मतलब ये है रिवाइज करते हैं कि किस प्रकार से कैसे बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग को भी याद हो जाएंगे और समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग सर, इसका मतलब हमको हिंदी में जानने होंगे। इनका मतलब होता है नमस्कार श्रीमान जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग का यूज़ हम कब करते हैं? सुबह के समय, ठीक है, प्रातः काल में। तो गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार श्रीमान जी। अब आता है हाउ आर यू, इसका मतलब क्या होता है? हाउ आर यू मतलब होता है आप कैसे हैं, ठीक है। अब है मे आई टेक ओवर बाइसिकल, मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ, इस प्रकार से। अगला है कम ऑन हैव अ कप ऑफ टी, कम ऑन हैव अ कप ऑफ टी, आइए चाय की एक कप हो जाए। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, इसका मतलब होता है आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, ठीक है। अगला है यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हो। यू आर वेरी काइंड को बोलेंगे आप बहुत दयालु हो, दयालु जो कि काइंड का यूज किया जाता है। यू आर आप वेरी, बहुत दयालु, ठीक है। अब है मे गॉड फ्लोरिश यू, मे गॉड फ्लोरिश यू, भगवान करे आप फले फूले, ठीक है। नॉट एट ऑल इट्स माई प्लेजर, मतलब बिल्कुल नहीं, मुझे तो प्रसन्नता हुई, ठीक है। आई एम मच obliged टू यू, मैं आपका अति आभारी। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दी न्यू कमर, नव शिशु के आगमन पर बधाई, ठीक। आई एम नॉट यूज टू राइस, तो यहाँ पर क्या है? आई एम नॉट यूज टू राइस, मैं चावल नहीं खाया करता। आई एम स्टिल थर्स्टी, मैं अभी भी प्यासा हूँ। इट वॉज टेस्टलेस फूड, खाना स्वादिष्ट नहीं था। बट यू एट वेरी लिटिल, बट यू एट वेरी लिटिल, पर आपने खाया तो बहुत थोड़ा। लेट अस हैव योर मेन्यू, खाने को क्या क्या है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टूडेंट और टीचर के बीच कैसे बात होती है, ठीक है, और वो भी इंग्लिश में हम कैसे बात करेंगे। तो स्टूडेंट बोलता है कि गुड मॉर्निंग सर, श्रीमान प्रातः की नमस्कार, ठीक है। और टीचर बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग टू यू अंशुल, अंशुल आपको भी प्रातः की नमस्कार, मतलब टीचर जो है कि स्टूडेंट से बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग टू यू अंशुल, अंशुल आपको भी प्रातः की नमस्कार, इस प्रकार से। फिर बोलते हैं स्टूडेंट वे आर यू गोइंग सर, श्रीमान जी आप कहाँ जा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि वे आर यू गोइंग सर, श्रीमान जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो इनका आंसर टीचर है आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं सैर करने जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है टीचर? मैं सैर करने जा रहा हूँ, ओके। स्टूडेंट बोल रहा है ओके सर, सी यू इन द क्लासरूम, मतलब स्कूल, ठीक है, सी यू इन द स्कूल, अच्छा श्रीमान जी स्कूल में मिलेंगे, ठीक है। क्लासरूम भी बोलेंगे तो हम क्लासरूम में मिलेंगे, ऐसे प्रकार से, ठीक है। आते हैं सन, मतलब क्या है, जो कि माता और बच्चे के बीच की बातें देखते हैं कि किस प्रकार से होती है। तो बोल रहे हैं मॉम प्लीज गिव मी माई ब्रेकफास्ट, बच्चा बोल रहा है अपनी मम्मी को गिव मी माई ब्रेकफास्ट, माता जी कृपया मेरी नाश्ता दे दो। माता जी बोल रही है कि मदर क्या बोल रही है? फास्ट गो एंड ब्रश योर टीथ, सर्वप्रथम जाओ और दांत साफ करो, ओके। सन बोल रहे हैं
I have even taken but not to speak of brushing teeth. मैंने तो स्नान भी कर लिया है, दांतों को ब्रश करने की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या कहना मतलब। फिर मदर बोली है यू आर वेरी गुड बॉय, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, ठीक है। सन, मदर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क आल्सो, माता जी दूध का ग्लास भी लाना, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे और मम्मी की बातें हुई। अब देखते हैं हम अजय और विजय की बातें किस प्रकार से होती है। ये सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि हमको टॉकिंग कैसे करना है, इससे कुछ तो बात करना सीखोगे, थोड़ा तो थोड़ा ही बहुत, ठीक है। तो अजय और विजय की बात देखते हैं। अजय कह रहे हैं विजय वे आर यू गोइंग, विजय तुम कहाँ जा रहे हो, वे आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। विजय बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू प्ले ग्राउंड, मैं खेल के मैदान में जा रहा हूँ। प्ले ग्राउंड जो होता है कि खेल का मैदान, गोइंग मतलब जा रहा, आई एम मतलब जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अजय बोल रहा है डू यू प्ले एनी गेम देयर, डू यू प्ले एनी गेम देयर मतलब क्या तुम वहाँ कोई खेल खेलते हो। विजय यस आई प्ले फुटबॉल देयर, हाँ मैं वहाँ फुटबॉल खेलता हूँ। इस प्रकार से अजय और विजय की बातें चलती है। फिर अजय बोल रहा है टेक मी आल्सो विथ यू प्लीज़, कृपया मुझे भी अपनी साथ ले जाओ, ठीक है, ले चलो, जिसको बोलेंगे टेक मी आल्सो विथ यू प्लीज़, ठीक है, मतलब तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ मुझे भी ले चलो, इसका मतलब। तो विजय बोल रहे हैं यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, किसी को आप बुला रहे हो तो यू आर वेलकम बोलोगी कि तुम मुझसे मतलब मेरे साथ जा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं मोहन और सोहन की बातें किस प्रकार से हुई। मोहन और सोहन की बातें। वी आर यू सैड सोहन, वी आर यू सैड सोहन, सोहन आप उदास क्यों हैं, ठीक। तो सोहन बोल रहे हैं, तो सोहन क्या कह रहे हैं कि माई फादर इज नॉट वेल, मेरे पिताजी बीमार हैं। मोहन क्या बोल रहा है वी हु इज अटेंडिंग हिम, उनका इलाज कौन कर रहा है, मतलब उनको कौन देख रहा है, उसका अटेंडिंग मतलब देखना है ना, तो इसका इलाज कौन कर रहा है। सोहन बोल रहा है डॉक्टर खुराना इज अटेंडिंग हिम, डॉक्टर खुराना उनका इलाज कर रहे हैं, मतलब उनको अटेंड कर रहे हैं, अटेंड करना, कौन अटेंड कर रहा है, तो डॉक्टर खुराना। फिर बोल रहे हैं मोहन डॉक्टर खुराना इज वेरी वाइज डॉक्टर सो यू नीड नॉट टू वरी, डॉक्टर खुराना बहुत बुद्धिमान डॉक्टर है इसलिए आप चिंता ना करें। सोहन कह रहे हैं मे गॉड गिव हिम स्पीडी रिकवरी, मतलब भगवान उन्हें शीघ्र स्वस्थ प्रदान करे। जैसा पहला शब्द है, पहला शब्द लेते हैं यहाँ पर प्लीज, तो प्लीज का हम कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो प्लीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जाने होंगे कि प्लीज का मतलब क्या होता है। ये जो चीजें हैं वो तो बहुत जानते ही हैं लोग, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए प्लीज का मतलब होता है कृपया। तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कैसे करते हैं। कृपया आप इस शब्द के स्पेलिंग, बोलने का ढंग और अर्थ याद करके अपनी बातचीत में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी बातचीत कितनी मधुर और कर्णप्रिय हो गई है। तो देखते हैं प्लीज, कृपया, यह शब्द यद्यपि देखने में छोटा है परंतु बहुत प्रभावशाली है। यह शिष्ट भाषा का अति आवश्यक अंग है, इसलिए शब्द का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति से कोई वस्तु लेनी हो अथवा कोई काम करवाना हो, किसी भी व्यक्ति से हमको कोई वस्तु लेनी होती है या फिर कोई काम करवाने होते हैं या किसी प्रकार की बात करनी हो, तो प्लीज शब्द लगाने से आप आसानी से तथा शिष्टता पूर्वक अपना काम करवा सकते हैं। देखो, हम किसी को प्लीज करके किसी चीज को मांगते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो उस पर उनका प्रभाव कुछ अलग ही पड़ता है और कुछ ज्यादा ही उनको अच्छा लगता है। तो देखते हैं कैसे उपयोग करेंगे हम। तो प्लीज अटेंड टू मी, क्या है, प्लीज अटेंड टू मी, कृपया मेरी तरफ
ध्यान दें। सेकंड बोल सकते हैं प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने। तीसरा है आपका प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाए, ठीक है। अगला है आपका गिव मी योर पेन प्लीज, गिव मी योर पेन प्लीज, पेन प्लीज, कृपया अपना कलम दे। 5 है आपका प्लीज हेल्प अस, कृपया हमारी सहायता करें। क्या बोलेंगे? प्लीज हेल्प अस, कृपया हमारी सहायता करें। तो देखो, आपने देखा प्लीज लगाने से वाक्य अधिक सभ्य और सरल बन जाता है। प्लीज शब्द बोलने में और सुनने में भला लगता है और इसका प्रभाव भी क्या है? अच्छा पड़ता है। आप भी इस शब्द का प्रयोग अपनी बातचीत में अवश्य किया करें। ओके, सेकंड देखते हैं थैंक्स। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता है कि थैंक्स का मतलब क्या होता है और हर जगह हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं, पर उनका मतलब और सही ढंग से जानना हमको चाहिए। तो थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, और थैंक यू ये सब चीज का हम आसानी से उपयोग करते हैं। कई क्या है मतलब उनके अच्छे से पते नहीं रहते। तो थैंक यू का मतलब होता है आपका धन्यवाद, और थैंक्स का मतलब खाली धन्यवाद होते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच का मतलब होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से और कहां पर इसका उपयोग किया जाता है। यह वाक्य उस समय बोला जाता है जब कोई भी व्यक्ति आपका कोई भी काम, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, कर देता है या आप पर कोई उपकार करता है। इस वाक्य का अर्थ है कि आप उसके आभारी हैं कि उसने आवश्यकता के समय आपकी सहायता की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका अपने साथियों से कोई कार्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा औपचारिक या व्यावसायिक संबंधी, चलता ही रहता है। यदि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते समय भी इन वाक्यों का प्रयोग करें तो हमारी भाषा में और अधिक मिठास उत्पन्न होगी। मिठास से विनम्रता आएगी और उससे लोग हमें अधिक सभ्य तथा सुशिक्षित समझेंगे। मतलब क्या है, कोई शब्द ऐसे होते हैं जो सामने वाले सुन के हमको सुशिक्षित और सभ्य व्यक्ति समझते हैं। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे रहते हैं, कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि सामने वाला हमको अच्छा समझने लगता है, अच्छा बोलने वाला इंसान है ऐसे समझने लगते हैं। तो आपको अच्छा बोलने चाहिए जिससे लोगों को प्रभाव पड़े कुछ, है ना। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु देता है अथवा देने के लिए कहता है पर आपका मन उसे ग्रहण करने अथवा लेने को तैयार नहीं, तो आप उसे बड़ी नम्रता पूर्वक कहें, नो थैंक यू वेरी मच अथवा नो थैंक्स। आप बोल सकते हैं नो थैंक यू वेरी मच या फिर नो थैंक, जी नहीं, या फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अथवा जी नहीं धन्यवाद। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए कोई भी कार्य करता है अथवा आपकी कोई भी छोटी बड़ी सहायता करता है तो आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता या आभार जो कि है निम्नलिखित शब्द द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। थैंक अ लॉट, थैंक अ लॉट मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भी बोल सकते हैं। थैंक्स, थैंक्स मतलब होगा धन्यवाद। थैंक यू मतलब होता है आपका धन्यवाद, मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ है। यदि अब आपने किसी की सहायता की अथवा कोई कार्य किया तो वह व्यक्ति आपको थैंक यू तो कहेगा ही। अब आपका फर्ज है कि आप किस वाक्य में किसी एक व्यक्ति का प्रयोग करें, है ना। मतलब देखो, आप निम्नलिखित मैंने वाक्य बताएंगे और आपको क्या उपयोग करना है वो आपके वो है। ठीक है, तो केवल मुस्कुरा देने अथवा चुप रहने से काम नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति होते हैं, कई लोग होते हैं कि सामने वाला थैंक यू बोल रहा है पर उनका रिप्लाई नहीं करेंगे, खाली स्माइल कर देंगे। तो वैसे करने से कोई काम बनेगा नहीं, उनको रिप्लाई भी तो दो। तो देखते हैं किस प्रकार रिप्लाई देंगे। तो आप इन वाक्यों को जरूर प्रयोग कीजिएगा, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे, अंग्रेजी में बोल पाएंगे। कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो सही। ठीक है, तो कैसे उपयोग करेंगे देखते हैं।
फर्स्ट है दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप दैट्स ऑल राइट भी बोल सकते हो, जो कि है उसका मीनिंग ठीक है, ओके। या फिर ये बोल सकते हो नो मेंशन प्लीज, कहने की जरूरत नहीं, ओके। तीसरे में आप तीसरा वर्ड बोल सकते हो मेंशन नॉट, दोहराने की जरूरत नहीं। फोर्थ में बोल सकते हो इट्स माय प्लेजर, मेरे लिए हर्ष की बात है, प्लेजर मेरे लिए हर्ष की बात है, ओके। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, आप ये भी बोल सकते हो यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। अब देखो आपको बहुत सरल तरीके से बोलना है तो दैट्स ऑल राइट बस बोल सकते हो, आपको ये चीजें आपके लिए आसान होगी मेरे ख्याल से, ओके। या फिर इट्स माय प्लेजर, ये वर्ड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। या फिर मेंशन नॉट सबसे सिंपल वर्ड है, मेंशन नॉट, दोहराने की जरूरत है, लेकिन ये बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो यू आर वेलकम भी बोल सकते हो, आपका स्वागत है, ओके। इस प्रकार आप उपयोग कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हैं, ओके। देखो वैसे तो यह सभी वाक्य सुंदर हैं अथवा थैंक्स की प्रतिक्रिया स्वरूप बोले जा सकते हैं, पर वाक्य नंबर जो कि है चौथा और पांचवा सुंदर है। चौथा जो कि इट्स माय प्लेजर और पांचवा है यू आर वेलकम, तो यू आर वेलकम ज्यादा ही अच्छे हैं, तो इनका प्रयोग अधिक प्रभावशाली है, ओके। चलो देखते हैं हम तीसरा सॉरी का प्रयोग हम कहां कहां पर करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। तो सॉरी का मतलब क्या होता है, अफसोस है या फिर दुख है। इन शब्द का प्रयोग प्राय सभी लोग करते हैं। सॉरी शब्द तो आजकल नॉर्मल हो गए हैं, हर कोई करता है सॉरी शब्द का उपयोग और करना भी चाहिए, ठीक है। तो इन शब्द का प्रयोग प्राय सभी लोग करते हैं जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गलती करे और बाद में उसे पता लगे तो सॉरी कह देता है। सॉरी मतलब दुख है, ओके। ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति उस गलती को भूल जाता है या क्षमा कर देता है। सॉरी शब्द सुनने पर सामने वाला जो व्यक्ति है हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कोई व्यक्ति ऐसी चीज मांग बैठता है जो हमारे पास नहीं है या फिर हम उनको देना नहीं चाहते, ठीक है, या फिर दे नहीं सकते, तब हम उसे सॉरी कहकर टाल सकते हैं। सॉरी शब्द का क्षेत्र काफी विस्तृत है जो कि निम्नलिखित वाक्य इसके प्रतीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो सॉरी शब्द का, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे देखते हैं। फर्स्ट जो है कि सॉरी अफसोस, ठीक है। सेकंड में बोल सकते हो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मुझे दुख है, ठीक है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी मतलब अति दुख है, ठीक है। सॉरी सर, मुझे खेद है श्रीमान जी, ठीक है। 5 आपका एक्सट्रीमली सॉरी मतलब बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। कभी कुछ व्यक्ति बातें कर रहे हैं और हम उनसे कोई आवश्यक बात करना चाहते हैं, तब हम इस प्रकार की उनकी बातों को कुछ देर के लिए रोक कर अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से रोक के हम बात कर सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट जो की है सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्षमा कीजिए मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली। क्या यूज करेंगे, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्षमा कीजिए मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली। डिस्टर्ब मतलब होता है रुकावट डालना, ओके। अब देखते हैं सेकंड शब्द हो सकता है सॉरी टू इंटरप्ट यू, ठीक है। क्षमा कीजिए मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली, मीनिंग ये कि मतलब बोलने के जो तरीके हैं वो चेंजेस आ जाते हैं, ओके। तो इस प्रकार सॉरी शब्द का शब्द स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली सॉरी खाली सॉरी बोलते हैं लोग, और आप ये बोल सकते हैं आई एम सॉरी मुझे दुख है, वेरी सॉरी अति दुख है। तो ये आपके शब्द को चेंजेस लाते हैं, ऐसे बोलने पे चेंज मतलब चेंजेस करिए, बोलिए चेंजेस कर करके बोलिए, उससे ज्यादा आपको भी सीखने मिलेंगे और सामने वाले को भी अच्छा लगेंगे, ओके। तो देखते हैं अगला विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर, ठीक है। प्लेजर बड़ी खुशी से, इसका मतलब होता है बड़ी खुशी से। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी बात की आज्ञा चाहता है तथा आप देने को तैयार हैं तो यस अर्थात हाँ,
यस का मीनिंग तो हर कोई जानते हैं, यस मतलब हाँ। यस की अपेक्षा यदि आप विद ग्रेट प्लेजर, है ना, विद ग्रेट प्लेजर कहें तो अधिक अच्छा होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आपकी साइकिल या स्कूटर कोई मांगता है और आप उसे देना चाहते हैं तो आप कहिए प्रसन्नता से ले जाइए, अर्थात विद ग्रेट प्लेजर। इस शब्द को और भी कई ढंगों से कहा जा सकता है, जैसे बाय ऑल मीन्स, संकोच ना कीजिए, और यस हाँ अवश्य। कई बार हम सर्टेनली अवश्य शब्द भी कह देते हैं। ओके, ओ यस ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो ऐसे भी आप कह सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं वेलकम, जो कि पांचवा शब्द है वेलकम। इसका मतलब होता है स्वागत। तो इसका उपयोग हम कहाँ पर और कैसे करते हैं। ओके, जब कोई सगा संबंधी या परिचित या फिर दोस्त मित्र आपके घर या कार्यालय या दुकान पर आता है तो आप गर्मजोशी से कहते हैं आइए आइए, आपने बड़ी कृपा की जो यहाँ पर आए। ऐसा कहकर आप दो चीजें बतलाना चाहते हैं। पहली बात तो यह कि उसके आने से आपको बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरा यह कि आप उसका स्वागत करने को तैयार हैं। इस स्वागत को अंग्रेजी में कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला जो है कि वेलकम सर, इसका मतलब होगा श्रीमान जी आपका स्वागत है। ठीक है, वेलकम सर, श्रीमान जी आपका स्वागत है, या बोल सकते हैं वेलकम, पधारिए। तो ये वेलकम, खाली वेलकम तो हर कोई बोलते हैं, कुछ आप नया यूज कीजिए, बोलिए मोस्ट वेलकम, अति स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप ये यूज कीजिए, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। तो इस प्रकार से हम वेलकम का यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखें कि इन वाक्यों में से किसी भी वाक्य को बोलते समय हमारे चेहरे पर प्रसन्नता की झलक होनी चाहिए, और यदि हम इस वाक्य को खड़े होकर बोले तो अधिक प्रभाव पड़ सकता है, अधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पर। ओके, तो इस चीजों को हमको खड़े होकर ही बोलना चाहिए। वेलकम, किसी का वेलकम कर रहे हो तो खड़े होकर ही करना चाहिए वेलकम, ना कि बैठे बैठे बस वेलकम कह दे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से यूज किया जाता है। ओके, अब देखते हैं छठवां शब्द क्या है, नो मेंशन प्लीज। तो ये शब्द जो कि छठवां है, कोई बात नहीं। नो मेंशन प्लीज मतलब होता है कोई बात नहीं। जब कोई थैंक्स कहे तो आप उसकी प्रतिक्रिया में इस वाक्य को बोल सकते हैं। अगर कोई सामने वाला आपको थैंक्स कह रहा है तो उस जगह पे आपको बोले होंगे नो मेंशन प्लीज, उस जगह पे मतलब उसका रिप्लाई करने होंगे नो मेंशन प्लीज। ओके, कोई बात नहीं, इसका प्रयोग कर सकते हैं कोई सामने वाला आपको थैंक्स कह रहा है तो। ओके, तो देखते हैं नो मेंशन प्लीज। इतना कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपने उस काम को प्रसन्नता पूर्वक किया है, जो आपने उसका काम किया है उसको प्रसन्नता पूर्वक किया है, और आगे भी आप इस प्रकार का काम खुशी खुशी करेंगे। ओके, आपको थैंक्स की जगह नो मेंशन प्लीज का उपयोग करने होंगे, जिससे कि सामने वाला समझेगा कि आप उनका काम प्रसन्नता पूर्वक किए हैं। ओके, अगला है अलाउ मी। अलाउ मी, अलाउ मी का मतलब होता है कि मुझे आज्ञा दे। सभ्यता का प्रतीक यह वाक्य बहुत ही लाभदायक और प्रभावशाली है। यदि आप किसी मीटिंग में बैठे हो तथा वहां से जाना चाहते हैं तो बैठे हुए व्यक्तियों से उनकी आज्ञा लेकर जाना या बोलना अधिक अच्छा समझा जाएगा। ऐसा कहने से आप उन पर अच्छा प्रभाव डाल सकेंगे तथा कोई आपकी आलोचना भी नहीं कर पाएगा। एक बात ध्यान में रखिए कि इस वाक्य को बोलते हुए प्लीज शब्द का प्रयोग अवश्य करें। ओके, तो आप कोई भी जगह, आप कहीं मीटिंग हो या फिर कोई भी जगह आप बैठे हो तो परमिशन लेके उठिए, जिससे आप पर लोगों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ओके, और अच्छा समझा जाएगा। ठीक है, अगले है आपका 8वां एक्सक्यूज मी। इसका उपयोग बहुत लोग करते हैं।
एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, इसका मीनिंग है। ओके, इस वाक्य का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले यदि आपने कोई गलती या गलत काम किया तो यदि आप एक्सक्यूज मी प्लीज, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, ओके, वाक्य का प्रयोग करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपकी गलती या भूल को अवश्य क्षमा कर देगा। दूसरी अवस्था में यदि आपके रास्ते में कोई खड़ा हो और आप वहां से गुजर ना सकते हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज। वह व्यक्ति आपका वाक्य सुनते ही रास्ते में से तुरंत हट जाएगा। देखो, ये मैंने जो फर्स्ट में बताया वो आपने शायद कम लोग ही जानते होंगे। एक्सक्यूज मी सिर्फ आप लोग यहाँ पर यूज करते हो जहाँ कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, तभी आप यूज करते हो इस चीज का, उसको साइड करने के लिए। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी का यूज ज्यादातर आप सभी ने उसी लिए ही किया हो, पर आपने इस जगह पर शायद ही किया होगा और शायद आप बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस जगह पे एक्सक्यूज मी का यूज किया जाता है। या फिर आपने कुछ गलती की हो तो भी आप एक्सक्यूज मी का यूज कर सकते हो, एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है, कि मेरी गलतियों को क्षमा करें। तो या फिर एक्सक्यूज मी प्लीज बोलेंगे तो मतलब होगा आपका कृपया मुझे क्षमा करें। ओके, तो उस जगह भी हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। समझ आया होगा? एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर आपने कुछ गलती की हो, कोई गलती या गलत काम किया हो, तो उसके लिए भी हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज बोला जाता है, कृपया मुझे क्षमा करें। ओके, और कोई इंसान खड़ा हो, मतलब आपके सामने खड़ा हो, उसको हटाने के लिए आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। ये चीजें तो बहुत जानते ही हैं लोग अक्सर, तो आपके वाक्य को सुनते ही रास्ते से तुरंत हट जाते हैं सामने वाले। ओके, अगला है आपका पार्डन मी प्लीज। पार्डन मी प्लीज, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, कृपया क्षमा कीजिए, है ना। पार्डन मी प्लीज मतलब होगा कृपया क्षमा कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी बात को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए, या वह बहुत धीमे बोला और आप ठीक प्रकार से सुन नहीं पाए कि उसने क्या कहा, या उसके उच्चारण का ढंग कुछ ऐसा था कि आप समझ ना सके, तो आप इस वाक्य का प्रयोग करें। वह व्यक्ति पुनः अपनी बात दोहराएगा। तो कब प्रयोग करना है? जब आपने किसी की बात सुनी ना हो, फिर से कहने के लिए बोल रहे हो, तब इसका यूज करना है। ठीक है, कभी कभी हम किसी संगठन या संस्था से उसकी समाप्ति से पहले जाना चाहे तो भी इस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। आई बेग योर पार्डन, ठीक है, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, बहुत कम ही लोग इसका यूज करते हैं। ओके, अगला है 10वां जो है कि आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब पहले आप किसी को भेजते हैं, आप अपने से पहले किसी को भेजना है चाहते हो तो आफ्टर यू। कभी ऐसा भी होता है कि दो व्यक्ति इकट्ठे किसी बस या रेल या फिर कमरे में प्रवेश करना चाहते हो, उस समय सभी व्यक्ति सदा यही चाहेगा कि उसका साथी पहले जाए और वह बाद में, इसलिए वह इस वाक्य का प्रयोग करेगा। ठीक है, अगर आप किसी को पहले भेजना चाहते हो तो बोल सकते हो आफ्टर यू, पहले आप। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं चीजें, है ना। तो कुछ वाक्य हम बता देते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे यूज किया जाएगा। ओके, आप थोड़ा खिसकेंगे, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखते हैं। Would you mind moving a bit? Would you mind moving a bit? ठीक है, इस प्रकार से यूज करेंगे आप थोड़ा खिसकेंगे में। ओके, अगला है मुझे अफसोस है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I am extremely sorry, क्या बोलेंगे? I am extremely sorry। ओके, तीसरा है आपका इसे अपना ही समझो। क्या है? इसे अपना ही समझो, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? It's all yours, it's all yours। ठीक है, पांचवा आपका गलती से ऐसा हो गया, क्षमा कीजिए। अब यहाँ पर कैसे यूज करोगे? It was by mistake, please excuse me। ओके,
इट्स वॉज बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। इंग्लिश में यही बोलेंगे, जो कि गलती से ऐसा हो गया, क्षमा कीजिए। ठीक है, अब है क्षमा कीजिए मुझे आने में देर हो गई। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर होगा एक्सक्यूज मी फॉर बाइट लेट। ठीक है, एक्सक्यूज मी फॉर बाइंग लेट, बीइंग लेट। ओके, इस प्रकार से यूज करेंगे। सातवां जो है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। ओके, आठवां जो कि है, क्या मैं आपसे धीरे बोलने की प्रार्थना कर सकता हूँ, कुड आई आस्क यू टू स्पीक स्लोली। ओके, स्लोली मतलब होगा धीरे, कुड आई आस्क यू टू स्पीक स्लोली, क्या मैं आपसे धीरे बोलने की प्रार्थना कर सकता हूँ। ओके, अब इसे कैसे बोलेंगे, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आई बेग योर पार्डन। ठीक है, किसी से क्षमा मांगने हो तो इसको यूज करेंगे, बोले थे ना। ठीक है, तो ये है पार्डन का यूज है, आई बेग योर पार्डन। ओके, अगला है क्षमा करना मुझे देरी हो गई, forgive me for being late, forgive me for being late। ओके, अब है स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करना, forgive me for plain speaking। ठीक है, स्पष्ट प्लेन उसी को बोलेंगे। ठीक है, forgive me for plain speaking। ओके, अब है वास्तव में मुझे बहुत दुख है, इसी कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, In fact, I am very sorry. In fact, I am very sorry. मैंने बताया था कुछ देर पहले, very sorry मतलब होगा बहुत दुख, वास्तव में मुझे बहुत दुख है, तो इससे बोलोगे वास्तव में मुझे, अपनी बात कर रहे, वास्तव in fact जो कि वास्तव होगा, I am मुझे बहुत दुख है, very sorry बहुत दुख। ठीक है I जो कि, ठीक है, तो इस प्रकार से यूज करेंगे, वास्तव में मुझे बहुत दुख है का, इनफैक्ट आई एम वेरी सॉरी। ओके, अब है मैंने आपको मिलने का समय दिया था पर आ नहीं सका, इसका मुझे दुख है। क्या है, प्लीज एक्सेप्ट माई apologies फॉर नॉट कीपिंग द अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो क्या है, मैंने आपको मिलने का समय दिया था पर आ नहीं सका, इसका मुझे दुख है, तो प्लीज एक्सेप्ट माई apologies फॉर नॉट कीपिंग द अपॉइंटमेंट। ओके, अब है आपका, यह सब गलतफहमी के कारण हुआ, कृपया क्षमा करें। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, काइंडली एक्सक्यूज मी। यह सब गलतफहमी के कारण हुआ, कृपया क्षमा करें, तो कैसे यूज करोगे कि इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग, काइंडली एक्सक्यूज मी। ओके, इस प्रकार से यूज करोगे, मिस अंडरस्टैंडिंग गलत फहमी, इसी को बोलेंगे। ओके, कारण जो कि बिकॉज है ना, तो इस प्रकार से कृपया, काइंडली क्षमा करिए, एक्सक्यूज मी। ओके, अब है कृपया मेरी ओर ध्यान दो, इसको क्या बोलेंगे हम, मे आई हैव योर अटेंशन। ठीक है, क्रोध ना करो, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री। ओके, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पर जो है कि काइंडली का यूज किस प्रकार से करेंगे, 11 जो है काइंडली का यूज किस प्रकार से करेंगे, तो काइंडली जो कि है कृपया। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगते हैं या उससे कोई काम करवाना चाहते हैं तो सब काइंडली कृपया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, कृपया, काइंडली का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, कृपया मुझे अपना कलम तो देना, काइंडली गिव और पेन टू मी। ओके, इसी प्रकार कृपया इस कुर्सी को बाहर रख दो, काइंडली टेक दिस चेयर आउट। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है या आप पर कोई मेहरबानी करता है तो आप कह सकते हैं यू आर वेरी काइंड टू मी, आप मेरे पर बड़े दयालु हैं।
ठीक है। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपको सभ्य तो समझेगा ही, साथ ही आप पर विशेष कृपा रखेगा, क्योंकि वह जानता है कि आप उसकी कृपा से परिचित हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण वाक्य आपकी वार्तालाप को अधिक रुचिपूर्ण बनाने के लिए जो है दिया जा रहा है, ठीक है। बताएंगे हम कि क्या है आगे, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। आप इन्हें अच्छी तरह समझकर स्मरण करके अपने दैनिक वार्तालाप में प्रयोग करेंगे, ओके, आपके अपने बन जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से। कृपया आप बैठ जाएं। काइंडली टेक योर सीट। काइंडली टेक योर सीट, ओके। सेकंड है, कृपया वह पुस्तक मुझे पकड़ा दे। काइंडली हैंड ओवर दैट बुक टू मी, ठीक है। क्या है, हाथ मतलब पकड़ा दे, कृपया यह पुस्तक मुझे पकड़ा दे, तो काइंडली हैंड ओवर दैट बुक टू मी, ओके। अब तीसरा, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं समय पर ना आ सका, तो काइंडली एक्सक्यूज मी, आई कुड नॉट रीच इन टाइम, ओके। इस प्रकार से आप यूज करोगे। अगला है, कृपया मुझे बाहर जाने की अनुमति दे। काइंडली परमिट मी टू गो आउट। क्या है, काइंडली परमिट मी टू गो आउट। अगला जो है कि कृपया द्वार बंद कर दें। काइंडली शट द डोर। इस प्रकार से हमको इंग्लिश के कुछ शब्द ऐसे हैं जहां यह एक ऐसी क्रिया है जिसकी प्रतिक्रिया तुरंत होती है तथा दोनों व्यक्तियों, करने वाले और जिससे की गई है, को प्रसन्नता प्रदान करती है तथा आगे बातचीत करने के लिए वातावरण उत्पन्न करती है। जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो सर्वप्रथम वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे हिंदू भाई नमस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे सिख भाई सत श्री अकाल का कहते हैं और हमारे मुसलमान भाई अस्सलाम वालेकुम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। संसार के प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति और प्रत्येक आयु के लोगों में अभिवादन एक आवश्यक अंग बन गया है। हिंदी भाषा में अभिवादन का समय के साथ कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए हम प्रातः नमस्कार कर सकते हैं तो दोपहर को भी तथा संध्या समय भी, परंतु अंग्रेजी में अभिवादन समय के साथ बदल जाते हैं। उदाहरणतः जो अभिवादन प्रातः किया जाएगा वह दोपहर को नहीं होगा और जो अभिवादन दोपहर को किया जाएगा वह संध्या समय नहीं होगा। तो आइए हम अंग्रेजी भाषा के सभी अभिवादनों से अच्छी तरह परिचित हो जाए। देखो, हम कभी अभिवादन कर रहे हैं किसी को तो अंग्रेजी में बोलेंगे तो वो अभिवादन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं अंग्रेजी में बोलते समय, ठीक है। तो हम अंग्रेजी का यूज़ सुबह अलग होता है, शाम में अलग और रात में अलग यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से अभिवादन होगा। तो अभिवादन और उनका समय किस तरीके से होगा। तो प्रातः काल से दोपहर के 12 बजे तक हम क्या चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर सभी लोग जानते होंगे, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है तो मैसेजेस करते हैं जिससे कि बहुत कुछ जानकारी मिल रही है और उसके फ़ायदे हैं तो नुकसान तो है ही, होते ही हैं। तो चलो देखते हैं प्रातः काल से दोपहर 12 बजे तक का समय। प्रणाम माता जी, अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग मदर, ओके। सेकंड बोलेंगे आशीर्वाद बेटी अथवा प्रसन्न रहो बेटी। अब बेटी के लिए क्या किया जाता है, डॉटर का यूज किया जाता है, ओके। तो गुड मॉर्निंग डॉटर, ठीक है। नमस्कार मित्रवर, अब यहाँ पर मित्र आ गए, मित्र को क्या कहेंगे, फ्रेंड कहेंगे, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ठीक है। इस प्रकार हम सभी के लिए प्रातः काल से लेके दोपहर 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग का यूज़ करते हैं। जैसे नमस्कार खाली बोल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, खाली गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। चरण वंदना गुरुदेव, अब यहाँ पर गुरुदेव तो सर, गुड मॉर्निंग सर। चिरंजीव रहो, गुड मॉर्निंग। प्रणाम शर्मा जी, अब यहाँ पर शर्मा जी आ रहे हैं तो गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, ठीक है। सदा प्रसन्न रहो, तो इसके लिए भी हम गुड मॉर्निंग का यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रातः काल से दोपहर 12 बजे तक का
समय जिसमें हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। ओके, अब उधर आप बैक में सर, माता जी, जिसको बोलना है गुरुदेव या फिर माता जी को, तो मदर एंड सर ऐसा करके लगाने हैं गुड मॉर्निंग के बाद। ओके, अब आपके हैं दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक हमको क्या कहना है। तो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हम बोल देंगे प्रणाम पिताजी। इसको हम कहेंगे गुड आफ्टरनून फादर। ठीक है, गुड आफ्टरनून फादर कब कहेंगे? 12 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक हम गुड आफ्टरनून का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे चिरंजीव रहो तो गुड आफ्टरनून बेटे लगा रहे हैं, चिरंजीव रहो बेटे तो सन लग जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून सन। नमस्कार बहन जी तो गुड आफ्टरनून सिस्टर। नमस्कार के लिए सिर्फ गुड आफ्टरनून। चरण वंदना गुरु जी तो गुड आफ्टरनून सर। दीर्घायु हो इसके लिए भी हम गुड आफ्टरनून का यूज करते हैं। नमस्कार श्रीमान जी तो गुड आफ्टरनून सर। श्रीमान जी, गुरु जी ये सब हैं तो उनके लिए सर का यूज किया जाता है। ओके, नमस्कार दोस्त तो दोस्त क्या है? फ्रेंड है तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड। इस प्रकार से हम 12 बजे से 5 बजे तक का गुड आफ्टरनून का यूज करते हैं। ओके, अब आता है आपका शाम 5 बजे के बाद हम क्या कहेंगे। शाम 5 बजे के बाद क्या कहते हैं देखते हैं। प्रणाम चाचा जी, इसको हम बोलेंगे गुड इवनिंग आंटी। ओके, आशीर्वाद गुड इवनिंग। नमस्कार भाई गुड इवनिंग ब्रदर। नमस्कार गुड इवनिंग। चरण वंदना चाचा जी तो चाचा जी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुड इवनिंग अंकल। चिरंजीव रहो गुड इवनिंग। अच्छा श्रीमान जी अलविदा, गुड डे टू यू सर। क्या कहेंगे? अच्छा श्रीमान जी अलविदा को गुड डे टू यू सर। ओके, अच्छा अब जाने दीजिए, इसके लिए हम बोलेंगे ओके नाउ परमिट मी टू गो। ओके, तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं शाम 5 बजे के बाद के लिए। अब आ गई रात्रि। रात्रि में विदाई किसी समय है ना। अब रात्रि में हम कोई 7 बजे से हो जाता है, कोई 8 तो कोई 10, कोई भी टाइम रात्रि में 12 बजे के बाद कोई भी टाइम है ना, किसी से अलविदा लेते समय हम क्या करते हैं? गुड नाइट का यूज़ करते हैं। तो रात्रि में विदाई के किसी समय हम गुड नाइट का यूज़ करेंगे, है ना। तो देखते हैं किस प्रकार से यूज करना है इसको। अच्छा श्रीमान जी विदा तो गुड नाइट सर। ओके, सुहाने सपने आए प्रिय तो स्वीट ड्रीम डार्लिंग। इस प्रकार से इसका यूज करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं दिन या रात किसी भी समय। दिन या रात किसी भी समय हम क्या यूज़ करते हैं? जनरली बाय का यूज़ करते हैं या फिर गुड बाय का यूज़ करते हैं, बाय बाय। इस प्रकार से सी यू अगेन, इस प्रकार से हम दिन या रात किसी भी समय इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अच्छा विदा मित्रों, इसके लिए हम बोलेंगे गुड बाय फ्रेंड्स। ओके, आपको भी विदा, बाय बाय। विदा प्रिय, फॉरवेल माय लव। ठीक है, अच्छा फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। सी यू अगेन, अगेन मतलब मिलेंगे फिर से। ओके, सी यू अगेन, अच्छा फिर मिलेंगे। ओके, अब आते हैं आपका यात्रा पर जाते समय। अगर आप किसी यात्रा पर जाते समय बातचीत किसी से करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं या फिर, तो किस प्रकार देंगे देखते हैं आइए। ठीक है, यदि आपका कोई सगा संबंधी अथवा मित्र बंधु यात्रा पर जा रहा हो तो आप उसकी यात्रा के लिए शुभकामना करते हुए कहेंगे भाग्य आपका साथ दे तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, कहीं आप जा रहे हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे? विश यू बेस्ट ऑफ लक, भाग्य आपका साथ दे। सबसे अच्छा भाग्य हो, बेस्ट ऑफ लक। सबसे अच्छा भाग्य के लिए बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। ओके, कोई बच्चे एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं तो बोला जाता है ना बेस्ट ऑफ लक, तो वही है गुड लक। गुड लक क्या है? अच्छा भाग्य हो, आपकी यात्रा सुखदायी हो। विश यू अ हैप्पी जर्नी। ठीक है, आपकी यात्रा सुखदायी हो के लिए बोलते हैं विश यू अ हैप्पी जर्नी। ठीक है, तो फिर से हम कुछ याद रखने वाली यहाँ पर कुछ बातें होती हैं जिसे आपको याद रखने हैं, इतने कुछ बताए हैं तो चलो देख लेते हैं थोड़ा और। ठीक है,
मान लो आप शाम 6 बजे किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो मिलते समय आप गुड इवनिंग, शुभ संध्या ही कहेंगे, ठीक है। वो बताया था मैंने कुछ देर पहले कि शाम के समय 5 बजे के बाद गुड इवनिंग होते हैं, तो गुड इवनिंग जो कि होता है शुभ संध्या, ठीक है। तो 6 बजे के बाद मिलोगे तो गुड इवनिंग ही कहेंगे। और मान लीजिए आप थोड़ी देर बातचीत करके उस रात के लिए उससे बिछुड़ रहे हो, अगर आप थोड़ी देर बात करके उससे बिछुड़ रहे हो तब हम गुड नाइट का यूज़ करते हैं। सभी लोग मैसेज के थ्रू बात करते हो तो जाते वक्त गुड नाइट कहते हैं रात के टाइम, ठीक है। तो गुड नाइट शुभ रात्रि ही कहना है। और यदि आप रात्रि 9 बजे किसी से मिलते हैं तो आपने उस वक्त गुड इवनिंग ही कहना है, क्योंकि आप उससे मिल रहे हो तो गुड इवनिंग ही कहेंगे। अगर वो जा रहा है तब वो गुड नाइट कहलाएगा। शुभ संध्या ही कहना होगा यदि उस वक्त संध्या नहीं बल्कि रात ही होती है और जब उससे विदा लेते हैं। देखो, अगर रात भी रहे ना तो मिल रहे हो उस टाइम गुड इवनिंग कहेंगे, फिर उनसे जाते टाइम उनको गुड नाइट कहेंगे। तो उनसे विदा लेते हैं तो फिर आपने उसे गुड नाइट अर्थात शुभ रात्रि कहना है। यानी शाम के समय जब मिले तो गुड इवनिंग और विदा ले तो गुड नाइट कहना है। ओके। अब सेकंड बात ये याद रखनी चाहिए कि अंग्रेजी एक विशाल कोश वाली भाषा है, ठीक है। इसलिए इसका एक ही शब्द कई चीज़ों के लिए प्रयोग हो सकता है। एक ही शब्द क्या है, कई चीज़ों के लिए प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए आप अंकल शब्द लीजिए। इस शब्द का प्रयोग चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, मौसा, दादा अपने से काफ़ी बड़े आयु वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। अपने से बड़े आयु वाले व्यक्ति के लिए कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, अंकल, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आंटी या फिर आंट, आंटी इसका प्रयोग चाची, ताई, मामी, फूफी, मौसी सभी के लिए किया जाता है आंटी शब्द का योग, ठीक है। किसी पुरुष के लिए विशेष आदर सूचक शब्द होता है जो कि है सर। सर का प्रयोग किया जाता है आदर सूचक शब्द, ठीक है। और किसी भी स्त्री के लिए आदर के लिए आप मैडम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। चचेरी, ममेरी, मौसेरी या फुफेरे भाई बहनों के लिए कज़न शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाई बहनों के लिए जैसे चचेरे, ममेरे, फुफेरे, ये जो भाई बहन होते हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कज़न शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। स्मरण रखिए, कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर शब्द मत लगाइए, ठीक है। ब्रदर या सिस्टर शब्द मत लगाइए। कई लोग बोलते हैं कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, ऐसा, तो ये शब्द इनके साथ ना लगाइए। कुछ स्त्रियां के हस्बैंड अर्थात पति के लिए संक्षेप रूप में हबी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हबी शब्द का। ओके। तो ये था आपका जो कि है हमको क्या करना है, आदत पूर्वक शब्द, जिसको बोल सकते हैं अभिवादन, ग्रीटिंग। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि इस स्टेम में किया जाता है। तो यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक